अभी कल की क्लास में हम लोग डायटम्स के बारे में डिस्कस किए थे, क्राइसोफाइटा। आज हम लोग का टॉपिक होगा डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट की बात हमें करनी है, तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट है इसको आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं, आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। अब आर्मर्ड एल्गी आल्सो कॉल्ड द नाइट लाइट ऑब्लिक फायर एल्गी, इतने नामों से इनको डिस्कस करते हैं। ये डायटम प्रोटिस्टा किंगडम का फोटोसिंथेटिक सब डिवीज़न सब किंगडम का ये मेंबर है। यूकैरियोटिक ब्राउन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दिस इज द यूनिसेलुलर। फोटो होलोफाइटिक एल्गी, होलोफाइटिक। अब इसे हम डायनोफ्लैजिलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दे हैव टू फ्लैजिला, they have two flagella. One is the transverse flagella and second is the longitudinal flagella. अभी आपने डायटम्स के बारे में बोला था कि दिस इज द नॉन फ्लैजिलेट। डायटम्स के बारे में आपने क्या बोला था कि ये नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। अब जब डायटम नॉन फ्लैजिलेट होगा, डायटम नॉन फ्लैजिलेट होता है मिलते कहाँ हैं ये? एक पॉइंट और, मोस्टली मरीन आते हैं। इसके बाद इसके पॉइंट पे कि इनका स्ट्रक्चर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोजिक प्लेट। This plate is called valve or lorica. This is the important point, valve or lorica, इसे लोरिका कहते हैं। और इसी लोरिका के नाते, इसी वॉल्व के नाते इसमें एक पॉइंट और भी आता है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इसको हम आर्मर्ड कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये डायनोफ्लैजिलेट होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल, इसके बाद डायग्राम इसका हम बनाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। ये ऊपर की साइड है, ये ईपी वॉल्व बोले जाएंगे। ये देखिए इसका ये डायग्राम,
ये हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। और ट्रांसफर ग्रुप्स से ये निकलते हुए ये पूरा ऐसे फिलअप कर दीजिएगा, टाइम नहीं, मतलब ये पूरा ये फिलअप करना है। तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स ग्रुप्स, और ये हो गए आपके ट्रांसवर्स फ्लैजिला। फ्लैजिला ये आपका लॉन्गिट्यूडनल, इसमें भी जो ग्रुप्स होता है उस साइड होता है, ये टूडिनल फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसे हम कहते हैं इपीवॉल्व। क्या कहते हैं इसको? इपीवॉल्व और लोरिका। क्या कहते हैं? इपीवॉल्व और लोरिका कहते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो रहा है? डायग्राम समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे, और इन्हीं ये दो प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला और ये फ्लैजिला, इसलिए हम इसको डाइनो फ्लैजिलेट्स कहते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुआ कि हम इसे डाइनो फ्लैजिलेट क्यों कहते हैं? अगर हमारा ये पॉइंट्स क्लियर हो गया कि हमें डाइनो फ्लैजिलेट क्यों कहते हैं, अब इसके बाद ये फोटोसिंथेटिक है ना, दे आर मीजोकैरियोटिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, जरा हम बना लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, दे आर मीजोकैरियोटिक। दे आर मीजोकैरियोटिक। दे आर मीजोकैरियोटिक। दे आर मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक आपको अभी तक सुना था कि भाई प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में आपको ये मालूम है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, न्यूक्लियोलस अब्सेंट। और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड नॉन हिस्टोनिक डीएनए, और यूकैरियोटिक में जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, हिस्टोनिक डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल हिस्टोनिक होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस आर द प्रेजेंट। बट इन डाइनोफ्लैजिलेट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बट जेनेटिक मटेरियल इज द नॉन हिस्टोनिक, बिकॉज डाइनोफ्लैजिलेट have non-histonic DNA, ये नॉन हिस्टोनिक डीएनए। दे अब ये नॉन हिस्टोनिक डीएनए। अब आ जाते हैं इसमें, क्या पॉइंट अगला होगा इसके बाद? इसमें पिगमेंट, इसमें पिगमेंट, कौन से पिगमेंट? यहाँ पे पिगमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पिगमेंट होंगे वो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन।
क्या हुआ, दिस इज द फ्यूकोजैंथिन, और ये फ्यूकोजैंथिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये फ्यूकोजैंथिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये फ्यूकोजैंथिन क्लोरोफिल ए और ये कुछ कैरोटेनॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके नाते से इनमें कलर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। अभी तक हम लोगों ने जरा देखिए, थोड़ा सा डिफर हर चीज़ में है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो डायनोफ्लैजिलेट है, इस डायनोफ्लैजिलेट में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब सम डायनोफ्लैजिलेट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और इसके बाद यहाँ पे पिगमेंट के बाद रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है, बताइए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च एंड फैट्स होते हैं। अब स्टार्च एंड फैट्स होते हैं, बट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास और भी क्या आता है कि some dinoflagellates, so some next point, some dinoflagellate show bioluminescence due to presence of फोटोग्रेन्यूल्स। अब ये फोटोग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस में ये जो होते हैं ये ल्यूमिनेंस शो करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ गया, नॉक्टिल्यूका, एग्जाम्पल इसके होंगे नॉक्टिल्यूकान, और इसको हम नाइट लाइट भी कहते हैं, पायरोसिस्टिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पायरोसिस्टिस, ये याद रखिएगा, पायरोसिस्टिस। इसके अलावा इसीलिए इनको हम नाइट लाइट या फायर एल्गी कहते हैं, नाइट लाइट और फायर एल्गी इसीलिए इनको कहते हैं। इसके बाद वेरी ऑफ्टन में क्या होगा, अब यहाँ पे वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसमें एग्जाम्पल गोनिया उलैक्स एंड जिम्नोडाइनियम एंड जिम्नोडाइनियम, ये दो ऐसे होते हैं, जिम्नोडाइनियम। Such
रैपिड मल्टीप्लिकेशन and that may make then make the sea appear red. The sea appear red. Next, Goni या उलैक्स and gymnodidinium secrete toxic elements called sexy toxin. Sexy toxin is harmful for human. Toxin harmful for human. अब ये जो होता है ना, ये न्यूरोटॉक्सिन, ये न्यूरोटॉक्सिन एनिमल्स when the are हो गया ह्यूमन, they cause पैरालाइसिस. ये पैरालाइसिस की कॉजेस करते हैं. इस टाइप से ये डाइनोफ्लैजिलेट हो गए. एक आया डाइनोमाइटोसिस. दिस इज द यूनिक फीचर्स ऑफ द, देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं. एक डाइनोमाइटोसिस, यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट सो डाइनोमाइटोसिस. अब ये डाइनोमाइटोसिस क्या होती है? आपने डाइनोमाइटोसिस में होता क्या है कि ये जो सेल होती है, देखिए ध्यान से, आप जब सेल डिवीजन ये करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, यूजली ये न्यूक्लियस होता है. अब ये देखिए, अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये इस न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है. अब डिवीज़न जब होता है तो ये डिसअपियर हो जाते हैं इजली. लेकिन डाइमाइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट रहते हैं और स्पाइंडल फाइबर नहीं बनते हैं. इसीलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स सो डाइनोमाइटोसिस. डाइनोमाइटोसिस में क्या होते हैं? स्पाइंडल फाइबर्स नॉट फॉर्म and nuclear membrane and nucleolus persist in cell. ये इसका एक बेसिक फीचर होता है. इस तरह से अपना ये डाइनोफ्लैजिलेट हमारा कंप्लीट हुआ. अब इस डाइनोफ्लैजिलेट के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा यूग्लिनोइड. यूग्लिनोइड के बारे में क्या क्या जानते हैं भाई? यह है यूग्लिनोइड. अब हम जब ये यूग्लिनोइड की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. यूग्लिनोइड ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है. इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट था. कुछ लोग कहते थे कि नहीं भैया ये तो एनिमल्स है. कुछ लोग कहते थे नहीं ये तो एनिमल्स नहीं है भैया, ये तो एनिमल्स नहीं है, ये क्या है? ये तो प्लांट है. क्यों?
क्योंकि इसमें यूग्लिनोइड में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो और सेल वॉल अब्सेंट हो तो ये कंफ्यूजन तो करेगा ना कि भाई ऐसा है, हमने ये पढ़ा है कि एनिमल सेल्स, सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब दिस प्रॉपर्टीज इज द एनिमल सेल्स, cell wall absent in euglenoid, this properties is the animal cell properties, and chloroplast present, this is the features of the plant cells, क्योंकि आप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। अब euglenoid ये क्या हो गए, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अब ध्यान से पढ़िए, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अब ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो गए मिक्सोट्रॉफिक। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है। अब मिक्सोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि अगर लाइट की प्रेजेंस है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लाइट अगर अब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस के हेल्प से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, बना सकते हैं, और साथ में अगर वो फोटोसिंथेसिस की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कंडीशंस नहीं है, तो ये क्या हुआ, इंजेस्टिव फॉर्म में, जैसे एनिमल्स तो इंजेस्टिव फॉर्म में भी न्यूट्रिशन अपना ले लेते हैं, इसलिए इनको हम मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। अब ये इनका करेक्टर था जो इग्लिनोइड होते हैं, इसीलिए इग्लिनोइड को एक पॉइंट और जरा ऊपर जरा नोट कर लीजिए, इग्लिनोइड को एक चीज़ और बोलते हैं कि दे आर कनेक्टिंग चैन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ये एनिमल्स मिक्सोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मिक्सोट्रॉफिक, ये इनका नेचर हो गया। आ जाते हैं ये फ्लैजिलेटेड, क्या है, फ्लैजिलेटेड हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट का मतलब समझते हैं आप, हेट्रोकॉन्ट का मतलब ये होता है जिसमें फ्लैजिला जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के हों, वो हेट्रोकॉन्ट कहलाते हैं। तो इसमें हेट्रोकॉन्ट आते हैं, मीन्स का जरा स्ट्रक्चर आप देखिए, ये इसको हम रिजर्वायर कहते हैं, ये पोर्शन। इस रिजर्वायर के बेस पर से दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक बड़ा और एक्टिव होता है, एक छोटा और इनएक्टिव होता है, और इसीलिए इनको हेट्रोकॉन्ट कहते हैं। इनमें अब ये क्या होता है, इसके ऊपर, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसके ऊपर ये पेल्किल लेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दिस इज द मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड दिस इज द प्लाज्मा लेमा। ये क्या हो गई, दिस इज द प्लाज्मा लेमा, ये प्लाज्मा लेमा हो है। यहाँ पर आई स्पॉट इसको कहते हैं हम प्रकाश बिंदु, क्योंकि लाइट से जो इनको स्टिमुलस, यानी जो भी इनको लाइट के कांटेक्ट में आने पे जो भी इनको स्टिमुलस मिलते हैं उसको ये इसी के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद न्यूक्लियस और सारे ऑर्गन्स तो होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो तो आप अंडरस्टूड है, यूकैरियोटिक सेल्स तो सारी होंगी। इसमें एक फीचर और भी होता है कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है। क्या होती है भाई, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है। देखिए डायग्राम से ही पूरी थियरी आपकी नोट हो गई। अब ये जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें होती है, ये काम क्या करती है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर
for osmo regulation. क्लोरोप्लास्ट कहीं बना दीजिए। अब ये इसमें ये हो गए क्लोरोप्लास्ट, ये इसका करेक्टर हो गया। डायग्राम से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप ध्यान से सुन सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज हम इसकी क्या कर लें, आइए नोट कर लेते हैं। नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा ना। अब यहाँ पर हम इसमें नोट करते हैं। बाइफ्लैजेलेट, क्लियर है? सेल वॉल absent, protoplast covered by प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन covered by proteins layer, flagella originate, flagella originate at the base of reservoir, ठीक है, बेस ऑफ रिजर्वायर। अब ये आपके पॉइंट्स हो गए। वन flagella is large and activated. Second others flagella is small in size and inactive. आ जाते हैं इसके बाद। आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, पिगमेंट chlorophyll A and chlorophyll B and xanthophyll। इसमें जो xanthophyll होती है उसको जो जी जैंथिन कहते हैं, जी जैंथिन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जी जैंथिन। दिस पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर KBPY। KBPY में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसलिए मैंने बोला कि दिस इज द जी जैंथिन फाउंड इन द इग्लेनोइड। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या हुआ, पैरामाइलम एंड फैट। पैरामाइलम दिस इज द पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। दिस इज रिजर्व फूड मटेरियल, पैरामाइलम एंड फैट।
usually asexual reproduction found in Iguanoid. ये इग्लिनोइड होगा। अब आते हैं इसके बाद हम काम करते हैं। हम जब इसके बाद आते हैं तो ये हमारा आगे का प्रोग्राम ये बना कि इग्लिनोइड कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, ध्यान सुनिए, जब ये फेवरेबल कंडीशन होती है यानी फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आपको पहले दिन इंट्रो में हम बताया था ना कि बाइनरी फिजन में के थ्रू होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इन अनफेवरेबल कंडीशन बाय सिस्ट फॉर्मेशन। ये इतनी नॉलेज या इतना आपके नीट के लेवल पे कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो KVPY के बेसिस पे भी हैं, जैसे जी जैनथिन। ये क्वेश्चंस KVPY में पूछा जा चुका था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो फाइकोजेन, तो इसलिए मैंने ये नाम आपको बताया। ठीक है, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में स्लाइम माउल्ड और हम प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा हमारा अब इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ये मतलब प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा और ये इसमें आज की क्लास ओवर होती है। ठीक है, ओके बेटा, बाय।